इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की म्यूज़ियम के बाहर, जिसका शुमार पाकिस्तान के चंद बहुत शानदार और नायाब म्यूज़ियम में होता है, जिसके अंदर बहुत देखने वाली गैलरीज मौजूद हैं। इसका इफ्तिताह 1 जुलाई 2011 को हुआ। इस म्यूज़ियम के अंदर कौन कौन सी गैलरीज हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। I joined the State Bank of Pakistan in 2006 सितंबर और स्टेट बैंक ने उस वक्त एक बिल्डिंग थी जो कि बस बिल्डिंग थी। उन्होंने कहा कि इसमें म्यूज़ियम बनाना है और एक छोटा सा म्यूज़ियम प्लान किया हुआ था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और एक कंसल्टेंट थे जो कि इसको कंसल्टेंसी कर रहे थे। बट जब मैंने इसको ज्वाइन किया और जैसे कि मेरा पीएचडी कॉइन्स में है, तो मैंने रियलाइज़ किया कि कॉइन्स के लिए ये छोटा सा म्यूज़ियम तो ठीक नहीं है और इतना हाई सिक्योरिटी एरिया है। स्टेट बैंक में कौन आएगा ये 4 शोकेसेस देखने के लिए, और कॉइन्स की फ़ील्ड तो इतनी बड़ी फ़ील्ड है। वो क्योंकि मेरा पीएचडी था तो मैं समझ सकती थी कि कॉइन्स की फ़ील्ड कितनी बड़ी फ़ील्ड है। आम आदमी के लिए तो ज़रा सा मुश्किल होता है। कॉइन समझते हैं बस यही है 47 में बने, उससे पहले बने कुछ। तो खैर फिर एनीवेज बैंक वाज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने मुझे कभी एतराज़ नहीं किया कि मैं क्या प्लान कर रही हूँ। तो मैंने फिर ये म्यूज़ियम प्लान किया प्री हिस्टोरिक इस्लामिक गैलरी से, जो कि 600 BC से शुरू होती है अप टू द 8th सेंचुरी AD। फिर इस्लामिक कॉइनेज गैलरी आती है जो 8th सेंचुरी से लेकर अभी प्रेजेंट टाइम्स तक है, और बीच में स्टैम्प्स गैलरी है। वो अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों है। तो स्टैम्प्स गैलरी जो थी, स्टैम्प गैलरी जो है वो एक ट्रांजिटरी पीरियड आप कह सकते हैं। कॉइन्स से जब हम करेंसी की तरफ आए हैं तो बहुत सारी जगहों पर स्टैम्प्स यूज़ होती थी एज करेंसी। वॉर टाइम में जब लोगों को या स्टेट्स को टाइम नहीं मिलता था करेंसी प्रिंट करने का, तो वो स्टैम्प्स को भी करेंसी के तौर पे यूज़ करते थे। प्लस बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट आई न्यू के स्टैम्प्स डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में आप स्टैम्प्स देखें 2500 में, तो वो पॉटरी के ऊपर स्टैम्प्स लगी हुई हैं। फिर क्यूनिफॉर्म के लेटर हैं, क्ले में क्यूनिफॉर्म का और एनवेलप है। तो हमारी स्टैम्प गैलरी का थीम जो है वो 2500 से शुरू होकर प्रेजेंट टाइम्स तक आता है, जब कैसे एयरमेल स्टार्ट हुई, फिर स्टैम्प पेपर क्या होता है। तो आप इस गैलरी में आएंगे, आपको स्टैम्प्स के बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी शुरू से लेकर अभी तक। स्टैम्प्स के बाद आप करेंसी की तरफ आते हैं। तो करेंसी आप समझ लें कि चाइना में जब फर्स्ट पेपर करेंसी इशू हुई है, वहाँ से लेकर पाकिस्तान में प्री पार्टीशन जो करेंसी थी, फिर पाकिस्तान में 1948 में जो करेंसी इशू की है, वहाँ से लेकर प्रेजेंट टाइम तक। एंड देन दिस गैलरी एंड्स अप टू द पॉलीमर नोट। पॉलीमर नोट से मतलब है हमारा जो कि प्लास्टिक की करेंसी है, और बहुत सारे मुल्कों ने इस वक्त प्लास्टिक करेंसी अडॉप्ट की है बिकॉज़ उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। तो ये बहुत मच बेटर है पेपर करेंसी के मुकाबले में। तो ये गैलरी यहाँ एंड होती है। फिर हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पर ही ऑन द एक्सट्रीम टू एंड्स हमारे पास हिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक है और हिस्ट्री ऑफ गवर्नर्स ऑफ स्टेट बैंक की गैलरी है। ये ज़रा थीम से दूसरी तरफ हमने रखी हैं बिकॉज़ कॉइनेज और करेंसी की थीम से ये अलहदा थी। तो हिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक हम शुरू करते हैं 1948 से, जब स्टेट बैंक बना है, और अभी तक इसमें आपको फर्स्ट लेजर, सेकंड लेजर,
डिफरेंट एग्रीमेंट्स ऑफ स्टेट बैंक मिलेंगे, टाइमलाइन मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे कायद आज़म की शेफ़ की किताब है जो कि लोगों को बहुत अच्छी लगती है। वो शेफ़ रोज़ाना 10 रुपये ख़र्च करता था और उससे ज़्यादा नहीं। तो वो एक डिसिप्लिन नज़र आ रहा है आपको कि शेफ़ में भी कितना डिसिप्लिन था और कायद आज़म साहब में भी कितना डिसिप्लिन था कि रोज़ 10 रुपये से ज़्यादा किचन में ख़र्च नहीं होता था। जब मैं यहाँ आई तो कलेक्शन नहीं था स्टेट बैंक के पास, तो पहले मैंने इसकी थीम बनाई कि म्यूज़ियम की थीम क्या होनी चाहिए। थीम ऑफ द म्यूज़ियम इज़ फ्रॉम द बार्टर सिस्टम अप टू ई बैंकिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर उस थीम के हिसाब से मैंने प्राइवेट कलेक्टर से कांटेक्ट किया जिनके पास कॉइन्स होते थे। और मेरे लिए ये बेनिफिट था कि क्योंकि मैं नेशनल म्यूज़ियम में रही थी इतने साल, तो ये सारे कांटेक्ट जो थे वो ऑलरेडी मैं जानती थी उन लोगों को। तो वो लोग बड़े मेरे साथ सपोर्टिव थे और बहुत ही उन्होंने नॉमिनल चार्जेस में मुझे ये कलेक्शन बेचे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये म्यूज़ियम में लगे और उनको ये पता था कि ये है तो ये सेफ़ रहेंगे। यूजुअली लोग ज़रा एप्रीहेंसिव होते हैं कि पता नहीं चोरी ना हो जाए हमारे कॉइन में। तो वो मैंने एक्वायर किया साथ साथ थीम बनाकर। ये सारे प्राइवेट कलेक्टर्स थे जो कि अपने पास रखते हैं, कॉइन्स जमा करते रहते हैं, फिर यूजुअली इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। मगर दे वर कन्विंस्ड कि अगर पाकिस्तान में कोई म्यूज़ियम बन रहा है तो उसमें उनका कलेक्शन होना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा मतलब इट्स सो काइंड ऑफ देम कि उन्होंने मुझे दिया। क्योंकि मेरा डॉक्टरेट कॉइन्स में था, तो एवोल्यूशन ऑफ कॉइन्स किस तरह हुई ओवर द ईयर्स, कौड़ी शेल से लेकर, कौड़ी शेल जो कि 20,000 ईयर्स अगो से हमें इस्तेमाल में नज़र आता है। फिर इंडस सील्स हैं जो 2500 BC की हैं, इंडस वैली की। मेरी एक थ्योरी है एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, और ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इस पर बिलीव करते हैं कि ये जो सील्स थी ये कॉइन्स के तौर पे यूज़ होती थी, कि उसमें बहुत सारी इक्वल साइज़ में और इक्वल वेट में है। उसके बाद हमारे पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रत्ती सीड्स हैं जो कि सबसे पहली डिनोमिनेशन थी कॉइन्स की। तो उससे मेरा ये मतलब है कि जैसे 100 रत्ती सीड्स, ये सारे जो बीज हैं ये इक्वल होते हैं साइज़ में और वेट में। तो इसको लगाने का मेरा मकसद ये था कि हम लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि फ़र्स्ट एवर डिनोमिनेशन हमारे इधर से शुरू हुई थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, और उसका क्या रेट था, स्केल क्या था। तो 100 रत्ती सीड्स इक्वल टू 1 सत्ता मन्ना, ठीक, और 32 रत्ती सीड्स इक्वल टू 1 काशा पना, जो आप गैलरी में देखेंगे कॉइन्स। ये कॉइन पंच मार्क होते थे, उस वक्त डाई टेक्निक नहीं थी, तो पंच मार्क बनाते थे वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड वेट, के जो वेट चाहिए, एक काशा पना बनाना है तो 32 सीड्स का वेट चाहिए, तो उसको स्टैम्प करके अलग कर लेते थे। फिर ग्रीक्स आ गए इस एरिया में। 327 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट आया और उसके डिसेंडेंट्स रहे इस एरिया में। उन्होंने अपनी कॉइनेज इशू की और फर्स्ट टाइम डाई टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई इंडियन पाक सब कॉन्टिनेंट में, और डाई टेक्निक से फिर कॉइन बनने लगे। बस्ट होता था ऑपर्स पे, डेटी ऑफ द सिटी होती थी रिवर्स पे। फिर ग्रीक्स के बाद हमारे पास सीथियंस आते हैं, सीथियंस के बाद पार्थियंस, देन वी हैव कुशान्स, कुशानो सासेनियंस उनके साथ कंटिन्यूस वॉर में थे, तो जॉइंट कॉइन्स भी हमें नज़र आते हैं। फिर हमें सेट्रप्स नज़र आते हैं उनके। देन वी हैव हिंदू शाहीज़, और ये गैलरी ख़त्म होती है जब गजनवी आया इधर और उसने हिंदू शाही कॉइन्स को ओवर स्टैम्प किया। तो इस म्यूज़ियम की ख़ास बात ये भी है कि एक सिंगल क्रोनोलॉजिकल ईयर आप मिस नहीं कर रहे हैं। 600 BC से आप कॉइनेज शुरू करते हैं तो प्रेजेंट टाइम तक आपका एक साल भी मिस नहीं हो रहा था। तो हिंदू शाहीज़ ओवर स्टैम्प कॉइन्स पर ये गैलरी ख़त्म होती है। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ड्यूरिंग माई रिसर्च निकली थी कि 4 क्वींस थी कश्मीर की जिन्होंने 100 साल तक कश्मीर में रूल किया था। वो कॉइन्स भी आपको प्री इस्लामिक गैलरी में नज़र आएंगे। फिर इस्लामिक गैलरी शुरू होती है मोहम्मद बिन कासिम के जो
रूलर्स थे, गवर्नर्स ऑफ अब्बासिड्स एंड उमैय्यड्स, तो जो यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो उधर से शुरू करते हैं हम लोग, अमीर्स ऑफ सिंध उनको बोलते हैं। फिर उसके बाद सल्तनत पीरियड है, सल्तनती पीरियड के बाद मुग़ल शुरू होता है, बाबर आया, हुमायूं, फिर बीच में हमें शेर शाह सूरी मिलता है फॉर सम ईयर्स। शेर शाह सूरी के बाद अगेन हमें अकबर के कॉइन आ जाते हैं, फिर अकबर, जहांगीर एंड फर्दर ऑन फिर दुरानीज़ आ गए। दुरानीज़ के बाद सिख रूलर्स हैं इस एरिया में। फिर प्रिंसली स्टेट्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई जब ईस्ट इंडिया कंपनी इधर आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसीज थी, उन्होंने उनके कॉइन इशू किए। फिर ब्रिटिश को क्राउन टुक ओवर एंड देन इन 1948 पाकिस्तान के अपने कॉइन्स इशू हुए। 1 साल तक हम वही कॉइन यूज़ कर रहे थे। फिर इस गैलरी में आप सिविल और आर्मी मेडल्स भी देखेंगे और ब्रिटिश इंडियन मेडल्स भी देखेंगे। फिर मेज़नीन फ्लोर है हमारे पास, तो यहाँ पर मैंने जितने सातकैन की अभी तक पेंटिंग्स हैं उसने स्टेट बैंक के लिए जो की थी वो मैंने कलेक्ट करी। एक हम पेशावर से लाए, कुछ यहाँ पर डिफरेंट ऑफिसेज़ में थी स्टेट बैंक के। तो इस वक्त हमारे पास 4 ह्यूज म्यूरल्स हैं सातकैन की जो उन्होंने स्पेशली स्टेट बैंक के लिए बनाई थी, प्लस मेटल और वुड के कोलाजेस हैं जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, वो स्पेशली सातकैन ने स्टेट बैंक के लिए बनाए थे। मैंने म्यूज़ियम का विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे म्यूज़ियम, और इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगा कि अबाउट करेंसी एंड आर्ट गैलरी एंड अदर थिंग्स। लेकिन मैंने कॉइन्स में देखा, कॉइन्स में बड़ा हिस्टोरिकल कॉइन्स दिखे मुझे, बहुत ओल्ड भी न्यू भी, करेंसीज़ में भी ऐसे था। और हम ऊपर आर्ट गैलरी में गए तो वहाँ सातकैन की आर्ट गैलरी हमने देखी, वो भी बहुत अच्छी लगी। तो मैं सबको भी एडवाइस करूँगी कि आप विज़िट करें हमारी स्टेट बैंक की म्यूज़ियम को और देखें कि कितना हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे रखी हैं और कितने ओल्ड डेटेड चीज़ें भी हैं, लेकिन बहुत अच्छी है। तो यही मैसेज दूंगी कि आप ज़रूर आएँ। और दूसरा ये कि पब्लिक को जो एक दफ़ा आ जाती है फिर वो दोबारा कैसे आए, ठीक, उसके लिए हमने एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट कह लें, एक सोविनियर शॉप बनाई है जिसमें बहुत ही यूनिक कलेक्शन है इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ म्यूज़ियम। वो है जिसको अगर विज़िटर एक दफ़ा आ जाता है दूसरी दफ़ा वो सोविनियर शॉप के लिए ज़रूर आता है। और अगर उसके लिए भी वो नहीं आए तो वी कीप चेंजिंग टेम्प्रेरी एग्जीबिशंस, क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग डिफरेंट एग्जीबिशंस लगाते हैं कि हम अट्रैक्ट करें लोगों को। फिर हम समर कैंप्स करते हैं और हमारा छोटा से छोटा विज़िटर जो होता है वो 3 साल से लेकर ऑनवर्ड्स अप टू एनी एज, हमने हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर एक सिनेमा है, मिनी थिएटर जिसको हम बोलते हैं, उसमें मूवीज़ हैं, कॉइन कैसे बनते हैं, स्टैम्प्स क्या हैं, ऑल रिलेटेड
मूवीज़ रिलेटेड टू मॉनेटरी सिस्टम्स, तो वो बच्चे बहुत शौक से देखते हैं। फिर कार्टून मूवीज़ हैं, फिर वी हैव एजुकेशनल प्रोग्राम्स। डेली हमारे पास स्कूल्स आते हैं, तकरीबन 200 बच्चे होते हैं। और जो ज़रा फार ऑफ एरिया के और डिप्राइव्ड एरिया के बच्चे हैं, उनको स्टेट बैंक अपनी बस भेजता है, उन बच्चों को हम बुलाते हैं एंड वी गिव देम रिफ्रेशमेंट ऑल्सो। सो वी ट्राई आवर बेस्ट कि हर लेवल का, हर तबके का बच्चा या विज़िटर हमारे म्यूज़ियम में आए और इंजॉय करे, और अल्लाह का शुक्र है लोग इंजॉय करते हैं।